चरणों में नमन करते हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। बस 5 मिनट के लिए हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि साहब की बात, साहब के विषय में थोड़ी आप सुनने की कोशिश करें, जिनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। ये साहब का 75वां जन्मदिन है। 75 वर्ष पूरे हुए। सिवान जिले के अमरौली गांव में, जो बिहार में ही है, सिवान जिले के अमरौली गांव में बाबू विश्वनाथ, पिता बाबू विश्वनाथ और माता राधा रानी के घर में एक बालक का अवतरण होता है। अवतरित होते हैं एक बालक और अमृत कलश लेकर के इस धरती पर। उस दिन दिवाली भी नहीं, स्वतः उनका जन्म होता है और 8 बजे के बाद तिथि खंडित होती है और पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पूरा देश शाम में दीपक जलाए जाते हैं। यानी प्रकृति भी खुशी मना रही है जब साहब इस धराधाम पर आए। और आपको याद होगा कि 1947 में देश आजाद हुआ था और 1948 में साहब से इस धरती पर अवतरित हुए बाबू विश्वनाथ और राधा रानी के घर में। देश तो अंग्रेजों से की गुलामी से आजाद हो गई थी, लेकिन अज्ञानता की गुलामी इस भारतवर्ष को घेरे हुए था। और उसी ज्ञान के लिए दीपक जला। साहब कहते हैं कि दिए से न बुझेगा मन का अंधेरा यारो, शिव शिष्टता का चिराग जलाए रखो। आज साहब इस धरती पर आए और अमृत का कलश लेके आए हैं। आपको लाखों उदाहरण मिलेंगे। किसी के बच्चे बीमार थे, मरणासन पर था, और साहब का जो दिया हुआ यह 3 सूत्र जिसने किया हुआ उठ करके खड़ा हुआ। कोई मरना चाहता था, आज जीना चाह रहा है। यह अमृत तो उन्हीं का दिया हुआ। इस अमृत को हम सभी भाई बहन अपने भी पिएंगे और लोगों को भी पिलाएंगे। साहब कहते हैं, अपने पुस्तक में लिखा, एक जंजीर नहीं, अनेकों अनेक जंजीरों में जकड़े हुए रहने के बावजूद इस पूरे भारतवर्ष, पूरे जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। साहब शरीर में नहीं है, लेकिन हमारे आपके दिलों में है। पहला जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं उनका। किसी का जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? हमारे आपके घरों में जब शरीर में नहीं रहता है तो हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन आज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं हमारा। आपका भी हमारा भी जन्मदिन बन सकता है। हमारे आपके कर्म अगर वैसे होता है, और उस कर्म के लिए साहब ने एक रास्ता दिया, उस रास्ते पर चलेंगे तभी हमारा आपका भी जन्मदिन कोई मनाएगा। हम लोग सीखे साहब से। साहब इतना कष्ट उठा करके इस पूरे जनमानस को, पूरे धरती के एक व्यक्ति को शिष्य बनाने का, उसके जीवन को तारने का काम किया है साहब ने। और साहब कहते थे, किसी के जन्मदिन पर हम आप जाते हैं तो कोई कपड़ा देते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई फूल देते हैं, कोई गुलदस्ता देते हैं। साहब बार बार इस बात को कहते रहे। एक बार मंडल संत गए थे, उनको पता नहीं था कि साहब का जन्मदिन है। दौड़े दौड़े गए और गुलाब का फूल एक ला करके उनको दिया। कहा कि सर, इस गुलाब के फूल ने आपका क्या बिगाड़ा?
कहा कि मेरा आपका जन्मदिन था सर, हमको याद नहीं था, हम आपको देने के लिए आए। कहा कि इस फूल ने क्या बिगाड़ा, ये फूल तो थोड़ी देर में मुरझा जाएगा, अगर आपको देना ही था तो फूल गोभी देते, फूल का फूल होता है, गोभी का सब्जी भी बन जाता। मैं न पैसे से, न पान से, न फूलों से खुश रहने वाला हूँ, मैं खुश होता हूँ एक शिष्य ला करके दे दीजिए। और यही बातें चल रही है, बार बार यह साहब कहते थे, चाहे मेरा जन्मदिन हो या कोई अन्य दिन हो, मैं प्रसन्न होता हूँ शिष्य कोई ला के दे उससे। आज हम लोग इस अमृत दिवस के दिन सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप साहब को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, साहब को खुश करना चाहते हैं, तो हम लोग एक एक शिष्य, आज के दिन तो मैं बहुत दिन से कह रहा, बहुत बहनों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है। यह काम निरंतर चलते रहेगा। जो लोग बचे हुए हैं उनके घर भी जाकर के उनको भी यह सम्मान देंगे कि मेरे गुरु सिंह है, आपके भी हो जाएंगे। तभी इस कार्यक्रम का उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। सभी से हमारा आग्रह है कि साहब जो चाहते थे कि धरती के एक व्यक्ति सिंह के शीश हो जाए, हम आप साहब के संकल्प में अपना संकल्प समझेंगे। साहब का संकल्प तो साहब का था, उस संकल्प को हम लोग अपना संकल्प बनाकर और यहाँ से चलेंगे। तो एक एक व्यक्ति को सिर से जोड़ने का काम अपनों से नहीं जोड़ना है, क्षेत्र से नहीं जोड़ना है, महादेव से जोड़ना है या साहब से जोड़िए। साहब से भी जोड़ेंगे तो साहब कहते हैं मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, महादेव के पास भेज दूंगा। तो हम लोगों को जो बचे हुए हैं इस काम को अब तेज करिए, जाने का समय आया है, दूसरी परेशानी नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा तोहफा, यही सबसे बड़ा गिफ्ट साहब के लिए होगा। आज का समय भी बहुत हो गया है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। यह शिष्य परिवार आपका भाई है, आप इस चर्चा में आए, इसकी शोभा बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ तो भी आपकी व्यवस्था में हमारे गुरु भाई गुरु बहन थे, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप शिष्यता का परिचय देंगे, आपके लिए थोड़ी उनकी जन्मदिन है, इसलिए हम सभी भाई बहन साहब के जन्मदिन पर वो मीठा के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद बिल्कुल आराम से लेंगे, सबों के लिए व्यवस्था है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं करेंगे जैसा कि पहले करते थे, उसको भूल जाइए। पीछे लाइन में लग जाइएगा, इस तरफ भी और उस तरफ भी, और लेते जाइए अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और विशेष कुछ भी नहीं, अंत में आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार। आप